ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की अनाज मंडी की हैं, जहां पर धान की खरीद चल रही है और आज पहुंचे हैं हरियाणा सरकार में ACS देवेंद्र सिंह जी, जो पहले भी जब गेहूं की खरीद चल रही थी तो उस दौरान यहां पहुंचे थे और फिलहाल देवेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं यहां पर दौरा करने के लिए कि किस तरीके से यहां पर धान की खरीद हो रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में मंडी मार्केट कमेटी के भी तमाम अधिकारी हैं और जायज़ा लिया जा रहा है मंडी के अंदर कि किस तरीके से धान की खरीद चल रही है, क्या किसानों को परेशानी हो रही है, तो किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ में मार्केट कमेटी के भी तमाम अधिकारी हैं और करनाल उपायुक्त निशांत यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं ACS देवेंद्र सिंह जी और साथ में फूड सप्लाई के भी तमाम अधिकारी हैं और मॉइस्चर चेक किया जा रहा है यहाँ पर जो धान यहाँ पर पहुँच रही है कि क्योंकि 17 मॉइस्चर तक धान खरीदी जा रही है किसानों की और उससे जो ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो फिर उसमें कट लग जाता है, यानी कि पूरा MSP नहीं मिलता है। और यहीं पर यही जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या लिफ्टिंग हो रही है मंडी के अंदर या उसमें परेशानी आ रही है या फिर गेट पास किसानों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ यूपी से जो धान आना है उनकी अभी एंट्री नहीं हो रही है, जिसके चलते हमने देखा था कि यूपी बॉर्डर पर भी किसानों ने जाम लगा दिया था और आज इसी मुद्दे पर भी उनसे सवाल करेंगे कि कब तक यूपी के किसानों को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। फिलहाल मंडी खचाखच भरी हुई है क्योंकि किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी धान लेकर पहुँच रहे हैं और मंडी में जो उठान की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। सर जैसे आप कागजों में कितने में सर वो ऐसे कर लेते हैं, ये जैसे सर 100 किलो है तो उस हिसाब से वो उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या तो उसकी पैटी दे देते हैं सर। ये पैसा थोड़ी देर में आपका स्टेटमेंट ही कराएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं कि करनाल में आज पहुंचे हैं ACS देवेंद्र सिंह जी और तमाम और जो अधिकारी हैं करनाल ज़िले के वो भी यहाँ पर हैं, मार्केट कमेटी के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, फूड सप्लाई के भी अधिकारी यहाँ पर हैं। 3 अलग अलग खरीद एजेंसियाँ होती हैं, एक फूड सप्लाई विभाग होता है, एक हैफेड होता है और एक वेयर हाउस होता है। और यही जो खरीद एजेंसियाँ होती हैं वो किसानों की धान खरीदती हैं। लेकिन मंडी में जो समस्या अभी भी लगातार बरकरार बनी हुई है वो धान की लिफ्टिंग की है, उठान की है और लिफ्टिंग पूरे प्रॉपर तरीके से मंडी के अंदर नहीं हो पा रही है, जिससे मंडी पूरी खचाखच भरी हुई है और किसानों को आने में परेशानी होती है क्योंकि गेट पास लेट मिलता है और ऐसे में ट्रॉलियां जो हैं वो हाईवे पर खड़ी हो जाती हैं और हाईवे पर अगर ट्रॉलियां खड़ी हो जाती हैं तो फिर जाम लगने की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसी समस्या पिछले कई दिनों में लगातार देखने को मिली थी। हमारे साथ जो ACS देवेंद्र सिंह हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन मंडी के क्या हालात हैं वो हम आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टोटल अराइवल जो है पैडी की अभी तक 8,32,000 टन जो है टोटल अराइवल हुई है। और क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया है पैडी का लगभग 4.5 लाख के करीब है, उसमें 30% जो है हमारा बासमती है, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग हमारा 3 लाख के करीब PR है जो मतलब MSP में प्रोक्योर होता है। और उसकी यील्ड देखें आप, अगर मान लीजिए जो 28 के करीब है तो हमारी 10-11 लाख के करीब जो है ना मतलब तकरीबन पैडी आनी चाहिए PR की, और उसमें से 8,32 आ चुकी, मतलब मोटे तौर पे हमारी लगभग मोर देन 80-85% पैडी आ चुकी है और उसमें से 94% परचेज हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब जो फार्मर लेके आए हैं तकरीबन वो सारी की सारी खरीदी जा चुकी है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रीसेंट बची हुई है। और उसके अलावा लिफ्टिंग भी लगभग 72% हो चुकी है। और राइस में शेलर्स का मैंने पता करा 288 राइस शेलर हैं हमारे यहाँ करनाल ज़िले में, और उनकी जो टोटल मिलिंग कैपेसिटी है वो जितनी यहाँ की हमारी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है पैडी अराइवल की उससे डबल है। इसका मतलब कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए लिफ्टिंग में कोई समस्या नहीं आ रही है। और पेमेंट भी हमारी स्टेट में जिस तरह एवरेज 55% हुई है, तो हमारी करनाल में लगभग मैं चेक किया है 60% से ऊपर पेमेंट है।
तो मतलब वो पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है। और अब इस वक्त मतलब कोई समस्या नहीं है, गवर्नमेंट मतलब मेजर काम हो जो चुका है। पेमेंट अभी तक नहीं हुई है वो कब तक होने की उम्मीद, कुछ जानकारी? पेमेंट हमारी जिस तरह इन्होंने फंड्स डिमांड किए हैं वो रूटीन में मतलब रोल ओवर होके आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हर एक जो भी है, जिस तरह अभी ये रोलिंग एवरेज हमारी अगले 4-5 दिन में 20 आवर्स साहब मेरे ख्याल से, हाँ, हम 72 आवर्स में हमें मतलब देनी होती है। तो जितनी बची हुई है मुझे उम्मीद है कि वही 72 आवर्स का आज मैं ये बोल के जाऊँगा कि भाई जहाँ जहाँ कुछ पैसे की दिक्कत हो बताएं, वहाँ ऊपर बात कर लेंगे चंडीगढ़ में। जो इनको वैसे तो तकरीबन सबको वहाँ ऊपर लिमिट मिली होती है गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, और जो एजेंसी प्रोक्योर कर रही हैं उनकी तरफ से भी यहाँ कौन कौन सी इस मंडी में कौन कौन रेफर्ड वेयर हाउस फूड सप्लाई तीनों हैं, तो उनके फंड्स की कोई प्रॉब्लम अभी तक मुझे कोई बताई नहीं कि अगर होगी तो बात करके उनके बाद आई मेक श्योर। पोर्टल की में काफ़ी दिक्कत आ रही है कैसे किसानों के लिए, 4-4 घंटे का टाइम धान आ भी रही है और बिक भी रही है, हालांकि पोर्टल बंद है, पाबंदी है। नहीं, ये पोर्टल भी बंद है, नाके भी लगा रखे हैं। और अभी क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है तो होता है, उन्होंने जैसे अब पंजाब में भी लागू कर दिया, आपको पता ही होगा, हालांकि हरियाणा ने लीड ली थी इस मामले में कि फार्मर्स का रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज कर दिया था, पंजाब का भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो हमारे उस रिकॉर्ड में बाकायदा देखा जाता है कि हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो रजिस्टर किए वही पैडी एक्सेप्ट की जाएगी। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसी को ही परमिट किया है, इसलिए ही हम यूपी से कोई पैडी ले भी नहीं रहे। तो नाका भी लगा रखा है और पोर्टल में भी ये इसके ऊपर प्रतिबंध है। उसके बाद क्या आ भी रही है और बिक भी रही है। नहीं, चलो ये इनफॉर्मल होगा, लेकिन मैंने जो अभी डिप्टी कमिश्नर से पता किया है सख्ती से इन्होंने नाका किया। यूँ चोरी छुपे कोई आती है तो उसके ऊपर भी सख्ती करते हैं या बाकायदा पूरा चेक प्रतिबंध लगा। तो क्या उनके लिए आगे खुलेगी सर? जी, उनके लिए क्या आगे ना अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो अपना अंदाज़ा है कि जितनी पैडी हमारे यहाँ होनी चाहिए उसमें डिस्ट्रिक्ट में, वो तकरीबन मेजॉरिटी 80-85% आ चुकी है। और जो आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हरियाणा के किसान है उनका कैसे लिया जाएगा? नहीं, यूपी में हरियाणा किसान रजिस्टर किए थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये है कि जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं उन्हीं की पैडी ली जाए अभी उनकी तरफ से। क्योंकि अगर मान लिया इंटर स्टेट की पैडी वो एक्सेप्ट, उसकी पेमेंट ही नहीं होगी, वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है एमएसपी ऑपरेशन है, तो इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसके मुताबिक अभी जो है फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि जो स्टेट में पैडी प्रोड्यूस हो रही है उसी स्टेट को उसी स्टेट में लिया जाए। अगर यूपी में प्रोड्यूस हो रही है तो यूपी में लें, मतलब फार्मर चाहे हमारे हों, लेकिन अगर यूपी में मान लिया पैडी प्रोड्यूस तो यूपी की मंडियों में उसकी प्रोक्योरमेंट हो सकती सर, है। भीड़ में एक मामला सामने आया था, शायद आपके संज्ञान में भी आया होगा, कई अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज या नोटिस दिए गए हैं, आड़तियों को भी दिए गए हैं। हर साल ऐसा क्यों होता है जब ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, ईमानदारी से अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मामले हर बार आ जाते हैं और सरकार को ही चूना लग जाता है? नहीं, चूना है, देखो ऐसा है, कहीं भी आपको ही पता है कि सब 100% परफेक्ट सिस्टम तो कभी चलता नहीं है। और इसीलिए एनफोर्समेंट एजेंसी का रोल भी यही है कि भाई इस तरह अगर कोई आदमी पिलफरेज करता है, सिस्टम को ब्रेक या वायलेट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसी अगर सजग रहे, सतर्क रहें और इस तरह के लोगों को पकड़े, उन पर कार्रवाई हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी गारंटी ये नहीं कर सकता कि 100% फुल प्रूफ है सिस्टम में खामियां निकाल के लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारी एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं और उसको पकड़ लेती हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कभी कोई ढिलाई नहीं है। अभी तक राइस मिलों से पीडीएस का या पुराना पीआर चावल बरामद हुआ है करनाल जिले में, तो क्या मानते हैं? उसमें डीएफएस साहब बता दें कुछ आपके नोटिस में है जो कुछ? सर, ये पुराना चावल आया है लेकिन उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पीडीएस का है, क्योंकि हमारे यहाँ पीडीएस में चावल है ही नहीं हरियाणा में। तो ये जांच है कि क्यों मंगवाया गया था? हाँ, वो विषय है, अभी अंडर वो है, उसको कर रहे हैं। सील भी किया है? सील भी किए हुए हैं 2 गोडाउन्स, उनके ओनर्स को बुलाया गया है, वो मिले नहीं थे सर, उनको नोटिस दिया गया है और जो भी होगा आगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं कि करनाल के उपायुक्त निशांत यादव समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से करनाल ज़िले के अंदर अनाज मंडी के अंदर धान की खरीद चल रही है। एसीएस देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं आज और पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। तमाम सवालों के जवाब एसीएस देवेंद्र सिंह जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी पैडी, जितनी धान करनाल ज़िले में होनी चाहिए थी और उसका तकरीबन 80 से 85% धान मंडियों में आ चुकी है और जितनी धान मंडियों के अंदर आई है उसमें 90% से ज़्यादा धान खरीदी जा चुकी है।
साथ ही साथ बहुत सारी धान की लिफ्टिंग हो चुकी है और जिस धान की लिफ्टिंग नहीं हुई है उसकी लिफ्टिंग भी जल्द हो जाएगी। यानी कि जो धान खरीदी गई है उसमें से 60% तक लोगों के अकाउंट में उसके पैसे भी चले गए हैं, किसानों के अकाउंट में। और पूरे मामले को, पूरे इस जो खरीद हो रही है धान की, उसको समझते हुए नज़र आ रहे हैं एसीएस देवेंद्र सिंह। और मंडी में यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे थे। तमाम सवाल और भी किए गए कि किस तरीके से जो यूपी का धान है उसके बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की तरफ से। और जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उनकी ये मांग थी कि हमारी ज़मीन है यूपी के अंदर, हम रहने वाले हैं करनाल के, तो ऐसे में हमारी धान कौन खरीदेगा, कम खरीदेगा। तो उसको लेकर अभी तक कोई भी डिसीज़न नहीं आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देश आए हैं कि जिस राज्य की जो खेती हुई है, जिस राज्य के अंदर, जिस ज़िले में धान उगाई गई है वहीं की धान खरीदी जाएगी, क्योंकि एमएसपी का एक बहुत बड़ा विषय रहता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मंडी में धान की खरीद कैसी चल रही है, इस बात का जायजा लेने के लिए करनाल में एसीएस देवेंद्र सिंह पहुंचे और तमाम और अधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि करनाल जिले में जितनी धान उगाई जाती है उसमें से तकरीबन 80 से 85% तक जो धान है वो मंडियों में आ चुकी है और उसमें से अधिकतर धान जो है वो खरीद ली गई है, यानी कि अब खरीद में कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 60% तक जो किसानों के खाते में पेमेंट है वो भी चली गई है, जो धान खरीदी गई है, और जो अभी पेमेंट बची है वो भी तकरीबन 72 घंटे तक चली जाएगी किसानों के खाते में। उन्होंने ये भी बताया कि लिफ्टिंग में भी अब कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब हम जाते हैं तो लिफ्टिंग की समस्या जरूर देखने को मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि हर साल धान की खरीद के समय घोटाला देखने को मिलता है, और इसी तरीके का जो घोटाला है वो घीड़ अनाज मंडी में देखने को मिला था, जहां पर आढ़तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, अधिकारियों को भी नोटिस गया, कईयों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो उस पर एसीएस देवेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि 100% तो कहीं भी ईमानदारी नहीं होती है, लेकिन हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से सजग रहती है, प्रशासन सजग रहता है, ताकि अगर कोई सिस्टम को ब्रेक करने का प्रयास करता है, अगर कोई गड़बड़ करने का प्रयास करता है या इस तरीके से घोटाला करने का प्रयास करता है तो उसे पकड़ लिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बड़ा सवाल जो अभी भी बना हुआ है वो ये कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी यूपी के अंदर ज़मीन है और वो करनाल के अंदर रहते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों जाम भी लगाया था करनाल और यूपी बॉर्डर पर। उनके बारे में जब सवाल किया गया तो देवेंद्र सिंह ने कहा कि अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है, अभी ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं कि यूपी के किसान करनाल में आकर अपनी धान बेच सकें। ये क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है, वहाँ से निर्देश आते हैं, उसके बाद उन्हें आने की अनुमति दी जाएगी, और अभी तक ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं कि वो किसान जिनकी यूपी के अंदर ज़मीन है वो करनाल अनाज मंडी में आकर धान बेच सकें। हालांकि चोरी छिपे कई बार देखने को मिलता है कि नाके लगाने के बाद भी मंडी के अंदर वो किसान पहुंच जाते हैं और अपनी धान बेचते हैं। ऐसे में सरकार उनके लिए क्या कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।